हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बट उसके टाइप्स बहुत लोगों को नहीं पता हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, आई नो कि आपने बहुत बार कंपाउंड वर्ड पढ़े हैं, बट आज एक बार हम फिर से समझेंगे, प्लस इसके टाइप्स भी हम समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है कंपाउंड वर्ड की। कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स, दे आर मेड बाई ज्वाइनिंग टू or more smaller words together to form a new word with a new meaning। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंपाउंड वर्ड वो वर्ड होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं छोटे वर्ड्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे वो एक नया फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं, मतलब एक नया वर्ड बन जाता है, प्लस उसका मीनिंग भी नया हो जाता है। ठीक है, जैसे इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि वर्ड प्लस वर्ड न्यू वर्ड, तो वो न्यू वर्ड क्या बन गया, कंपाउंड वर्ड बन गया। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, और उसको मिला के जो वर्ड तैयार हुआ वो कौन सा बना, कंपाउंड वर्ड बना। ये एक फॉर्मूले की तरह है। ठीक है, अब हम नीचे एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, सन फ्लावर, सन अलग है, सन का मतलब होता है सूरज, फ्लावर का मतलब होता है फूल। ठीक है, अब सन फ्लावर अगर हम एक बना देंगे तो वो अ टाइप ऑफ प्लांट हो जाएगा, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया। टूथ ब्रश, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो टूथ अलग है मीनिंग, ब्रश का मतलब अलग है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो टूथ ब्रश का मतलब है यूज टू क्लीन टीथ, टीथ यानी दांतों को साफ करने के लिए टूथ ब्रश का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेन कोट। अब आप देखो, रेन प्लस कोट, कोट यानी पहनने वाला, रेन यानी बारिश, और रेन कोट अगर हम बना लेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे तो कोट वॉर्न इन रेन, कोट ऐसा जो पानी के टाइम, पानी बरसने के टाइम पहना जाता है। ये तो है कुछ कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आप देखो, वाई आर दे कॉल्ड कंपाउंड, इसको कंपाउंड वर्ड बोलते क्यों हैं, बिकॉज क्योंकि कंपाउंड का मतलब होता है मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर पार्ट्स। ठीक है, कंपाउंड का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा हिस्सों को या वर्ड्स को आपस में जोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड, जो मेन मुझे आपको बताना था कि ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं कंपाउंड वर्ड के। ठीक है, सबसे पहला है क्लोज। ठीक है, इसके बीच में विदाउट स्पेस, देखिए टूथ ब्रश के बीच में कोई स्पेस नहीं है, प्ले ग्राउंड के बीच में कोई स्पेस नहीं है। दूसरा है ओपन, यानी ओपन कंपाउंड, पहला है क्लोज कंपाउंड, दूसरा है ओपन कंपाउंड। आइसक्रीम, अब आप देखो इसके बीच में कुछ यूज़ नहीं किया है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, इसके बीच में भी कुछ यूज़ नहीं किया है, तो ये हो गए ओपन कंपाउंड। ऊपर वाला जो था विदाउट स्पेस वो था क्लोज कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद है हाइपरनेट विद हाइफन। हाइफन एक पंक्चुएशन का मार्क है जो सीधे ऐसे लगता है, इसको हाइफन बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है मदर इन लॉ, अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड नहीं है, यहाँ पर तीन वर्ड ऐड किए गए हैं, मदर इन लॉ। और किससे ये ऐड किए जा रहे हैं, किससे ये जोड़े जा रहे हैं, ये हाइफन के थ्रू जोड़े जा रहे हैं, जो कि कंपाउंड वर्ड है। पार्ट टाइम, यहाँ पर दो ही वर्ड आए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वाई आर दे कॉल्ड कंपाउंड, इनको कंपाउंड क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप देखो, जो पहला है यहाँ पर मैंने स्लाइड तैयार की है, तो यहाँ नंबर 2 पड़ गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ मुझे वही समझाना है जो हम लोग ने पीछे स्लाइड में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है वो है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। अभी हम लोग ने क्लोज क्या पढ़ा था, आपस में जो जुड़े होंगे, दो वर्ड्स आपस में जुड़े होंगे, पास में होंगे, कोई स्पेस नहीं, कोई मार्क नहीं। ठीक है, लुक लाइक वन सिंगल लॉन्ग वर्ड, उन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, वो एक बड़ा वर्ड बन जाएगा, एक सिंगल बड़ा वर्ड बन जाएगा, विदाउट मतलब नो स्पेस, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। मीनिंग टू वर्ड्स ज्वाइन परमानेंटली, आप दो वर्डों को परमानेंटली जोड़ देते हो, जैसे समथिंग, चाइल्डहुड, ग्रैंड मदर। ठीक है, अब इन तीन वर्ड्स को आप देखो, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, बट ये दो अलग अलग है। समथिंग, ठीक है, चाइल्डहुड, मदर, ग्रैंड मदर, तो ये दो वर्ड्स आपस में जुड़ गए हैं और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई मार्क नहीं है, इसलिए ये क्लोज कंपाउंड वर्ड बोले गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको चाहो तो पहला मान लो कंपाउंड वर्ड। ठीक है, अब हम इसके आगे का देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखो,
यहाँ पे आया है, ये नंबर 2 है ओपन कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो नाम से पता चला है ओपन कंपाउंड वर्ड, यानी दो वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। लुक लाइक टू सेपरेट वर्ड्स, स्पेस इन बिटवीन, दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। ठीक है, वन सिंगल आइडिया, मतलब वही दोनों को मिला के बनेगा एक ही वर्ड, एक नया वर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अब आपको समझ में आएगा। नीम जो कि पत्तियां होती हैं, एक तरीके से वो मेडिसिन होता है नीम। ऑयल, ठीक है, एक अलग वर्ड है ऑयल, तो उन दोनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा नीम ऑयल। अब आप देखो नीम ऑयल के बीच में एक स्पेस क्रिएट है। ठीक है, ऐसे ही सीड पाउडर, इसके बीच में भी स्पेस है। सीड यानी बीज, पाउडर यानी आप समझ लो कि कुछ पिसा हुआ मटेरियल। ठीक है, बिल्कुल पतला। वेल ट्रेन्ड, जिसको मतलब जो बहुत अच्छे से सिखाया गया हो वो वेल ट्रेंड होता है। वेल का मतलब होता है अच्छा, ट्रेन मतलब जो पारंगत हो अपनी चीज़ों में। तो आप देखो ये 3 जो वर्ड्स लिखे थे, है ना, ये 3 जो वर्ड्स थे, इनके बीच में स्पेस है, खुला हुआ है, इसलिए इसको बोला गया है ओपन कंपाउंड वर्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहला आपने क्लोज पढ़ा, उनमें वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं था। यहाँ पर जो है 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देखते हैं, हाइफन वाला। अब आप ये वाला देखो, हाइफन जो एक पंक्चुएशन का मार्क है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हाइफन एक मार्क है पंक्चुएशन का, वो ऐसे लगाया जाता है। अब यहाँ पर हाइपरनेट कंपाउंड वर्ड, ठीक है, इस वर्ड को हाइपर बोलते हैं, हाइपन। ओके, अब ये है हाइपनेट कंपाउंड वर्ड। लुक लाइक वर्ड्स ज्वाइन विद हाइफन, इस वर्ड के, इस सिंबल के थ्रू 2 वर्ड्स आपस में ज्वाइंट होंगे, जुड़े हुए होंगे। क्लैरिटी एंड कंबाइंड मीनिंग, ठीक है, उनका जो मीनिंग होगा यूज़ किए जा रहे हैं कि पूरा क्लियर करने के लिए, और 2 आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसे इन्होंने लिखा कि थ्रू प्रोवोकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोचना। जैसे कोई बुक हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, या मूवी कोई हम देख रहे हैं तो बहुत लोगों की हैबिट होती है इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके वो मूवी देखते हैं कि आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते उस टाइम जब वो मूवी वॉच कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लीननेस, पार्टिंग, वेल नोन। यहाँ पर अब आप देखो जितने वर्ड्स लिखे इन सब के बीच में हाइफन का यूज़ किया गया है, तो ये जो थर्ड वाला है ये हाइफनेट कंपाउंड वर्ड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से आपको तीनों समझाए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो एक बार आप वीडियो देखो, और उसके बाद भी डाउट रहता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।